जय मसीह की दोस्तों, आज के डिवोशन में आपका स्वागत है। आज मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ कि इस पैंडेमिक के समय जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, बेरोजगार हैं, उन सब की परमेश्वर सुधि ले। आज के डिवोशन में मैं बाइबल से एक पैराबल को ले रही हूँ जो इस प्रकार है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो अपने खेत में मजदूरों को लगाने के लिए निकला और उसने एक दिनार ठहराकर मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए रखा। और फिर दिन में 4 बार वो पुनः निकला और उसने मजदूरों को खड़े देखा और अपने खेत में मजदूरी पर लगाया। यहाँ हम देखते हैं कि गृह स्वामी बार बार, जबकि उसके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो तो उसके हाथ में तो हमारा जीवन है, हमारे चंगाइयां हैं और हमारा सुख और दुख सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मनुष्यों की सुधि लेने के लिए बार बार निकलता है, उनके दुख दर्दों को महसूस करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दिन ढलने में केवल एक घंटा रह गया था, तब भी वो बाजार में निकला था और कुछ मजदूर वहां खड़े थे और उसने उनसे पूछा था कि तुम यहाँ दिन भर क्यों खड़े रहे। ने कहा क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया, इसलिए हम यहाँ पर खड़े रहे। और तब उसने 1 घंटा काम करने के लिए भी मजदूरों को अपने दाख की बारी में भेजा। सो हमारा परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, उसे पता है, और उसने उन मजदूरों की जिस दुर्दशा को देखा कि वो सारे दिन पसीने में और इतनी निराशा में थे कि वो वापस अपने घर नहीं गए, वो दिन भर वहां पर खड़े रहे और इस आशा में थे कि शायद हमें काम मिल जाए। तब गृह स्वामी ने उनकी सुधि ली, उनके दुख दर्द को समझा और उनको भी उसने खेत पर काम करने के लिए भेजा। और जब सांझ हुई तो उसने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को उनकी मजदूरी दे दो, लेकिन जो पिछले हैं उनसे लेकर पहलों को मजदूरी देना। और जब पिछले लोगों को मजदूरी मिली तो उन्हें 1 दिनार मिला। और जो पहले आए थे उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमको और भी ज्यादा मजदूरी मिले, लेकिन उनको भी 1 ही दिनार मिला। तब जो पहले मजदूर आए थे वो कुड़कुड़ाकर गृह स्वामी से कहने लगे कि हमने तो दिन भर पसीना बहाया और इन्होंने केवल 1 ही घंटा काम किया, फिर भी आपने इनको हमारे बराबर कर दिया। तब गृह स्वामी ने उनसे कहा, हे मित्र, मैंने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैंने तुझको 1 दिनार पर ठहराया था और मैंने वो तुझे दिया है। जो तेरा है वो तू ले, और तू मेरे अच्छे होने को बुरी दृष्टि से क्यों देखता है? क्या ये मेरी इच्छा नहीं कि मैं उनको भी उतना ही दूं जितना मैंने तुमको दिया? तो ये परमेश्वर का स्वभाव है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि यदि कोई कम काम करे तो हम उसे अधिक या उतना ही पैसा नहीं देंगे जितना कि जिसने ज्यादा काम किया है। यहाँ हम इससे देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव में आसमान और जमीन का फर्क है। वो दुखी, बेरोजगार, लाचार, बीमार, इन लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर इस जगत में इसलिए आया कि वो पापियों को बचाए। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो अपनी दया की भावना को कहता है कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरा स्वभाव है कि मैं गिरे हुए लोगों को, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, उन सब लोगों की सुधि लूं। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ।